हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3 का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें आपके जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशन करेंगे। और आपने भी ट्राई किए होंगे तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आए होंगे, तो मैं आपको सॉल्यूशन एकदम बेसिक से बताऊंगा। बड़े ध्यान से उसको सॉल्यूशन को समझना है और आप खुद से भी ट्राई करिएगा क्वेश्चन को, अगर आपको आ रहा है तो। ठीक है, तो आइए, आपका और हमारा सा प्यारा सा चैनल है शिक्षा रंभ, जिस पर हम कंटिन्यू क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो चुका था, देन क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हमको क्लियर है। चलिए, अभी हमको बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, टी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए सी सच दैट। पहले तो आपके पास एक ट्राइंगल होना चाहिए ए बी सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाते हैं, और ट्राइंगल बनाने के बाद जो कंडीशन आपको गिवन है वो कंडीशंस आप बनाएंगे। क्लियर। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, इसकी नेमिंग करेंगे तो ट्राइंगल है आपका ए बी एंड सी। सच दैट एंगल ए डी सी, इट मीन्स अभी डी साइड जो है हमें नहीं दिख रही है, वो कहां पर होगी, तो डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी। इट मीन्स आपका जो डी पॉइंट है कहीं आपका यहाँ पर होगा, जो आपका साइड बी सी है उस पर होगा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसको पहले मीट करा देते हैं ए से डी को। आया समझ में। ए से डी को मीट करा देते हैं, जरा देखिए, ए से डी को हमने मीट करा। अब आपके पास बन चुका है ट्राइंगल, और जिसमें आपका एडी एक लाइन आपको नजर आ रहा है। सच दैट एंगल ए डी सी जो है वो बी ए सी के इक्वल होगा। ए डी सी एंगल, इट मीन्स ये जो एंगल है आपका वो बी ए सी के इक्वल है। इट मीन्स इस कंप्लीट एंगल के ये वाला एंगल इक्वल गिवन है। ध्यान से देख लीजिए, ए डी सी और आपका बी ए सी। तो ए डी सी आपका ये एंगल होगा और बी ए सी आपका ये वाला एंगल होगा। तो दैट क्या करना है, देखिए जरा, बड़े ध्यान से समझिएगा। सी ए स्क्वेयर इक्वल टू सी बी का मल्टीप्लाई सी सी के साथ में। अब इसको पहले आप थोड़ा सा और समझिए, क्या ये ऐसे नहीं होगा क्या, सी ए का मल्टीप्लाई सी ए के साथ और सी बी का मल्टीप्लाई सी डी के साथ, ऐसे कुछ होगा। हम क्या करेंगे, सी डी को इधर लेके आते हैं। इट मीन्स सी ए अपॉन सी डी इक्वल टू सी बी अपॉन सी ए। क्या आपको एक कंडीशन मिली कि अगर आप क्वेश्चन में ये चीज प्रूफ कर देते हो तो यही आपका इसके इक्वल है। इट मीन्स ये आपको लेकर के आना है पहले। और सी ए अपॉन सी डी, देखो, सी ए अपॉन सी डी ये साइड्स का रेशियो है, और सी बी अपॉन सी ए यानी कि सी बी अपॉन सी ए ये भी एक साइड है। तो सिंपल एक चीज नजर आ रही है हमको यहाँ पर, कि मुझे एक ट्राइंगल लेना होगा जिसका नेम होगा ए डी सी। कौन सा ट्राइंगल लेना होगा, इन ट्राइंगल ए डी सी। कौन सा ट्राइंगल लेना होगा, ए डी सी। और कौन सा ट्राइंगल लेना होगा, एंड ट्राइंगल। और ट्राइंगल मुझे कौन सा लेना होगा, तो बी ए सी। बी ए सी, मैंने ट्राइंगल लिए हुए हैं दो। अब इन दोनों ट्राइंगल को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है, तभी तो इसकी जो साइड्स का रेशियो है वो आपका कैसा होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि इसमें आप मुझे एक चीज बताइए, क्या जो एंगल ए है इक्वल एंगल बी के गिवन है कि नहीं है, बताइए जरा। एंगल ए जो है, एंगल किस वाले ट्राइंगल का एंगल, इस वाले का एंगल ए और इस वाले का एंगल डी, दोनों ही आपको गिवन है। और ये किस में गिवन है, क्वेश्चन में। आप ये लिख सकते हैं, ये क्या है आपको गिवन है। अब अगर ये गिवन है, दूसरा कंडीशन जरा चेक करिए, क्या ये वाला जो एंगल है आपका सी, ये जो एंगल है सी, दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन नहीं आ रहा। ध्यान से देखिए जरा, मैंने ट्राइंगल लिया बी ए सी, देन आपका एंगल सी आया। फिर मैंने ट्राइंगल लिया ए डी सी, फिर से आपका सी आ गया। इट मीन्स ये क्लियर हुआ कि जो आपका एंगल सी है वो दोनों ही ट्राइंगल में कैसा है। और अब आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया था कि जब किसी दो ट्राइंगल में दो एंगल आपके अगर इक्वल होते हैं तो थर्ड एंगल आपका ऑटोमेटिक कैसा हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे कि ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर होगा, किस ट्राइंगल के सिमिलर होगा, तो बी ए सी।
अब यहाँ से मुझे देखना है साइड्स का रेशियो, अगर ये सिमिलर हो चुके हैं तो फिर क्या होता है, इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है। इट मीन्स मैं ये करूंगा कि यहाँ से जो AD है वो BC के BA के इक्वल होगा। AD किसके इक्वल होगा, BA के। तो मैं ये लिखूंगा कि जो AD का रेशियो है BA के साथ, यही रेशियो आपका DC का होगा AC के साथ। ध्यान से समझना, यही रेशियो आपका DC का AC के साथ हो जाएगा, और यही रेशियो आपका AC का, ध्यान से समझिएगा जरा, यही रेशियो आपका AC का किसके साथ होगा, BC के साथ होगा। वेरी गुड। अब देखिए जरा यहाँ से क्या मिल चुका, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब तीन क्वांटिटी आपके पास इक्वल होती हैं तो आप किसी भी दो को पिक करके वहां से उनको सॉल्व कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, देखो ये वाला DC है अपॉन, मैं AC को, एक्चुअली क्वेश्चन में मुझसे CA मांगा गया है तो मैं इस AC को क्या लिख देता हूँ, CA लिख के चलता हूँ, ठीक है। तो CA इक्वल टू ये CA अपॉन BC लिख दो या C भी लिख दो। इट में C को पहले प्रेफर दिया जा रहा है हर जगह पे, तो आप C को आगे लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ भी आप C को ही पहले लिख दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये CD लिख दीजिए। क्लियर। अब इस वाले का आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जरा क्या होगा, CA का मल्टीप्लाई CA के साथ होगा तो ये CA का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। वैसे तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप ये भी प्रूफ करोगे तो आपका क्वेश्चन इसके इक्वल आ चुका है, और यही आपका ये, तो एक्चुअल में आपका क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। CA स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से आप CB को CD के साथ ले जाएंगे तो ये CB हो जाएगा, और इनटू आपका CD हो जाएगा। यही आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना था। क्वेश्चन आपका हेंस प्रूफ हो चुका है। आया समझ में। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, उसमें कुछ हार्ड एंड टफ रूल नहीं है। केवल आपको क्या देखना है, एंगल और साइड। एंगल और साइड में से ही कोई भी क्वेश्चन आपसे प्रूफ करने के लिए आएगा। क्लियर हुआ। तो आपको ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन में किस तरीके से क्या चीज हमको ड्रॉ करना है, कुछ भी नथिंग आप ट्राई नहीं करेंगे एक्स्ट्रा। केवल आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है, जो चीज गिवन है उसको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है साइड्स AB एंड AC और मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, AB है यहाँ पर, इस बार आपका BC नहीं है, ध्यान से समझना। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, बच्चे इसमें कंफ्यूजन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर जब आपने 12 देखा था तो यहाँ पर AB और यहाँ BC था, और यहाँ AD था। वही कहानी यहाँ थी, PQ था, QR था, और PM था, मतलब मीडियन। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में देखना चाहेंगे तो यहाँ AB है, AC गिवन है नॉट BC। AC गिवन है नॉट BC, और इसीलिए ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से काफी हार्ड बन जाता है। वो क्वेश्चन बहुत इजी था, ये क्वेश्चन टफ है उसके कंपैरिजन में। तो ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABC होगा आपके पास और एक ट्रायंगल आपका P, तो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल P। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप बारीकी से समझिएगा, और इस क्वेश्चन को आपको याद भी रखना है क्योंकि ये काम आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये आ भी चुका है। एक ट्रायंगल मेरे पास ये है और एक ट्रायंगल मेरे पास ये। दोनों की नेमिंग करेंगे, दोनों की नेमिंग करेंगे। क्या नेमिंग है, ये है आपका A, B एंड C, और ये है आपका P, Q एंड R। क्लियर हुआ। ये दो मेरे पास ट्रायंगल है। अब एक्चुअल में मुझे गिवन क्या है, देखिए वो नोट डाउन कर लीजिए। पहले जो गिवन है उसको इधर लिख दीजिए। क्या क्या गिवन है जरा देखिए। गिवन आपको क्या है, AB एंड AC एंड AD मीडियन, ये आपकी कैसी हैं, दूसरे ट्रायंगल की साइड्स के रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है। तो जो AB है वो तो आपका PQ के प्रोपोर्शनल है, इक्वल टू, फिर आपका AC है, ये आपका PR के इक्वल है, और फिर आपका जो AD है मीडियन, वो आपका PM के। ये तीनों प्रोपोर्शनैलिटी आपको गिवन है। अब क्या करना है, एक्चुअल में अभी मैंने D और M आपको बना के नहीं बताया है, तो पहले हम वो भी यहाँ पे बना लेते हैं क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी है, उसी से क्वेश्चन हमारी समझ में। यहाँ से एक मीडियन है और उस मीडियन का नेम है आपका AD। एक मीडियन यहाँ से है, उसका नेम है आपका, का जो नेम है वो है आपका PM। क्लियर हुआ। अब देखिए जरा, ये तो है आपका D और ये है आपका। सबसे पहला काम क्या है मेरा, ये आप देखिए जरा,
यहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी कंस्ट्रक्शन की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों? कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन आपको बिना कंस्ट्रक्शन के नहीं, कंस्ट्रक्शन क्या करना है ये आपको इसमें याद कर लेना है। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि कंस्ट्रक्शन इस क्वेश्चन में करना क्या है। कंस्ट्रक्शन एक्चुअली इसमें ये है कि इस वाले लाइन को आप इस तरीके से आगे बढ़ाएँगे, इस तरीके से आगे बढ़ाएँगे। ये जो लाइन है आपका वो एडी के इक्वल होना चाहिए। फिर इस लाइन को आप यहाँ से मीट करा देंगे। ध्यान से समझना मैं क्या कहना, इसी तरीके से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन जो होगा पी एम के इक्वल होगा। ये कंस्ट्रक्शन आपके हाथ में है, अपने हिसाब से करना है। इसीलिए मैं जो करना चाह रहा हूँ उसको समझिए ज़रा क्या बताने। तो मैंने अभी जो कंस्ट्रक्शन किया है वो क्या किया है कि ये जो एडी है, ध्यान से समझना, जो एडी है ये किसके इक्वल है? मैं इसको एक नेम दे देता हूँ एडी। चलिए इसको मैं क्या नाम दे दूँ? इस पॉइंट को ई नाम दे देता हूँ और इसको एन नाम दे देता हूँ। ठीक है? तो एक्चुअल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एडी है मैंने डीई के इक्वल कंस्ट्रक्शन किया हुआ। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर जो पी एम है कंस्ट्रक्शन से मैंने ये आपका एम एन के इक्वल किया हुआ। कंस्ट्रक्शन ये मैंने खुद से किया हुआ है और इस क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी उसका मैं लॉजिक बताता हूँ, क्योंकि जो रिलेशन आपको दिया गया है वो इनसफिशियंट है, उससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आपको इसमें कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट। अब आप एक चीज देखिए कि ए बी और पी क्यू का रेशियो ए सी और पी आर के इक्वल तो गिवन है। क्या एक चीज यहां पर मैं कर सकता हूं कि जो ट्राइंगल आपके पास ए बी डी है और एक ट्राइंगल डी सी ई है, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर देता हूं मैं। इन दोनों को अगर मैं सिमिलर प्रूफ करूंगा तो मुझे एक चीज मिलेगी दोस्तों, और वो चीज क्या मिलेगी? करस्पॉन्डिंग एंगल मुझे इक्वल मिल जाएंगे। देखिए जरा, इस वाले ट्राइंगल में सबसे पहले ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे, और इन एंगल को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इधर मैं इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूं, बड़े ध्यान से सॉल्यूशन को समझिएगा। इन ट्राइंगल, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, चलो मैं इसको इधर ही कर देता हूं, इस वाले सॉल्यूशन को। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी डी, ई सी डी, ये दो ट्राइंगल मेरा अभी टारगेट है। मुझे एक चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि जो एंगल आपका कौन सा वाला, ए बी डी ए कह सकता हूँ मैं, या ए बी डी कह सकता हूँ, एंगल ए बी डी किसके इक्वल नजर आ रहा है मुझे? एंगल ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मुझे ई सी डी के इक्वल नजर आ रहा है। ए बी डी किसके नजर आ रहा है? ए बी डी नहीं, सॉरी, ए बी डी नहीं, एंगल कौन सा वाला है? एंगल आपका ए डी बी। ए डी बी जो है वो एंगल किसके नजर हो जाएगा आपका? ए बी डी जो है, ए डी बी, ए डी बी किसके इक्वल हो जाएगा? सी डी ई, सी डी ई। क्लियर हुआ आपका? क्लियर हुआ आपका? ए डी बी और ये ई डी सी भी कह सकते थे, ई डी सी, ई डी सी। अब जरा देखिए यहाँ से इसके बाद और क्या मिल रहा है इस ट्रायंगल में आपको, और क्या मिल रहा है? तो मैंने आपको एक चीज बताया, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका एडी है वो इक्वल है किसके? डीई के। अभी आपको क्या मिल चुका है? एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया। दूसरा, ये क्वेश्चन में गिवन था कि जो एडी है वो मीडियन है, इट मींस ये वाला साइड इस वाले साइड के, क्लियर, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा, क्योंकि मीडियन आपका गिवन है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं ये कह सकता हूं जो बीडी आपका साइड है वो कौन से वाले साइड के इक्वल हो जाएगा? सीडी के। और अब आप एक चीज देखिए, इस ट्रायंगल में आपको क्या मिला? इस ट्रायंगल में आपको ये मिला, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इस साइड और इस साइड के बीच में है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ट्रायंगल आपका ए डी बी
कॉन्ग्रेंट होगा, इस बार कॉन्ग्रेंट होगा। ध्यान से समझिए, साइड मैंने इक्वल किया है, प्रोपोर्शनल नहीं किया है। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये कॉन्ग्रेंसी का रूल बनेगा और ट्राइंगल ए डी बी जो है आपका ई डी सी के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ई डी सी के कॉन्ग्रेंट हो गया। और इसकी कॉन्ग्रेंसी से अब मुझे क्या मिल चुका है, जरा देखिए, आप खुद से देखिए। इसकी कॉन्ग्रेंसी प्रूफ होने के बाद मुझे क्या मिला है, मुझे मिल चुका है कि जो एंगल आपका, मैं नेमिंग करता हूं, जरा ध्यान से समझना, ये एंगल 1 है और ये आपका एंगल 2 है, ये एंगल आपका 3 है। नेमिंग समझ में आया? इधर मैं ऐसे ही नेमिंग करूंगा, 3 के बाद ये एंगल आपका 4 है, ये एंगल आपका 5 है और ये एंगल आपका 6 है। क्लियर, समझ में आ रहा है सारी चीजें? मैं यहां से ये लिखता हूं कि जो एंगल आपका 1 है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, और वो किस वजह से होगा, तो मैं बोलूंगा बाई सी पी सी टी। बाई सी पी सी टी ये आपका एंगल है। सीपीसीटी का मीनिंग आप जानते होंगे 9th क्लास में, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर हुआ? सिमिलरली, ध्यान से समझना, अब मुझे ये पूरा प्रूफ नहीं करना है, अब क्या करना है, सिमिलरली लिखेंगे। सिमिलरली, सिमिलरली एंगल, यानी कि सिमिलरली क्या होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, और ये भी आपका सीपीसीटी से होगा, क्योंकि इसी तरीके से जैसे मैंने यहां प्रूफ किया है वही आप यहां पर प्रूफ करेंगे, और प्रूफ करने के बाद आपका क्या कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। कॉन्ग्रेंट होने के बाद बाई सीपीसीटी एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। क्योंकि ये वाला ट्राइंगल जो है, ये वाला ट्राइंगल जो है आपके दोनों कैसे हो जाएंगे, और ये वाला ट्राइंगल जैसे मैंने इसके अभी कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है ऐसे वो हो जाएगा। सिंपल है। इसके बाद क्या टारगेट था, अभी केवल एक हल्का सा टारगेट पूरा हुआ है, मेन टारगेट अभी बचा हुआ है। मेन टारगेट क्या है, जरा देखिए। मेन टारगेट ये है कि अगर ये वाला ट्राइंगल पी एन आर और ए ई सी, ये वाला और ये वाला दोनों आपके सिमिलर प्रूफ हो जाए, तो जरा ट्राई करते हैं, देखिए कैसे आपका सिमिलर होगा। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, अगर ये आपके कॉन्ग्रेंट हो गए या सिमिलर हो गए, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा, और ये वाला एंगल, इसके प्रूफ मैंने अभी अभी किया है, और बाई कॉन्ग्रेंसी ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि ये 6 एंगल एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। अभी देखना कैसे, यही हमारा टारगेट है। तो अब ये तो आपको मिल चुका है, ये जो मैंने बताया। इसके बाद जो टारगेट है वो क्या है, इन ट्राइंगल ए ई सी एंड ट्राइंगल पी एन आर, पी एन आर, इन दो ट्राइंगल में जरा देखिए मुझे क्या मिलेगा। अभी कुछ भी गिवन नहीं है, एक चीज गिवन है। क्या गिवन है, जरा देखिए। एडी और पीएम मेरे पास गिवन है, एडी अपॉन पीएम, और एसी अपॉन पीआर भी मेरे पास गिवन है। तो मैं इन दोनों को लिख देता हूँ। क्या क्या गिवन है, एसी अपॉन पीआर, और गिवन है एडी अपॉन पी। ये चीज मेरे पास गिवन है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड। जरा देखिए, क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ यहाँ पर, एडी को 2 एडी ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 का मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया। बताइए किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 2AD का मीनिंग क्या होता है, जरा बताइए आप। 2AD का मीनिंग बनेगा आपका ए ई, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, बाई कंस्ट्रक्शन। बाई कंस्ट्रक्शन मैंने क्या बताया था, लिख देते हैं इसको, बाई कंस्ट्रक्शन। ये बाई कंस्ट्रक्शन मिला था मुझे, एडी इक्वल डीई और पीएम इक्वल टू एमएन, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन मिला है, ठीक है। तो इसका मतलब एई जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका पीएन के रेशियो में। अब ये आपका जो है वो प्रोपोर्शनलिटी आपकी यूज होगी भी इसमें। जैसे आपने यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं कि ए सी अपॉन पी आर, ए डी अपॉन पी एम, 2AD यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए ई अपॉन पी एन। अब एक चीज देखिए जरा, मैंने अभी इस ट्रायंगल को इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ कि जो ए बी साइड होगा वो आपका सी ई के इक्वल होगा? क्लियर, लिख सकता हूँ ना? इसी तरीके से मैंने इस वाले और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था, सिमिलरली करके आपको बताया भी था। लिख देता हूं मैं यहाँ पर कि ये आपका पी क्यू एम, ये आपका कॉन्ग्रेंट होगा किसके, तो पी क्यू एम जो है सी आर एम।
ये दोनों आपके सिमिलरली जैसे इधर वाला किया था, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि जो आपका ये पी क्यू साइड है वो किसके इक्वल होगा, तो वो आर एन के। अब मैं इन दोनों को अगर डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी अपॉन जो पी क्यू है वो आपका सी ई अपॉन आर एन के इक्वल मिल चुका। वेरी गुड, रिजल्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। अब ये देखिए जरा, ए बी अपॉन पी क्यू सी ई अपॉन आर एन जो मिला है, क्या ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल था, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर के इक्वल है। आ रहा है समझ में। और ए सी अपॉन पी आर मैंने किसके इक्वल प्रूफ किया है, ए ई अपॉन पी एन, ए ई अपॉन पी एन। जरा ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल ए ई सी और ट्राइंगल पी एन आर में आपको ये वाली साइड का रेशियो कंप्लीट वाली का इसके साथ, फिर ए सी का रेशियो इस पी आर के साथ, और जो सी एन सी ई है इसका रेशियो आर एन के साथ मिल चुका है। अब मैं ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए ई सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी एन आर के, पी एन आर के सिमिलर होगा। और किस वाले रूल से हो रहा है, तो साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आपका सिमिलर हो रहा है। सिमिलर प्रूफ करने का हमारे लिए रीजन क्या था, जरा ध्यान से देखिए। सिमिलर प्रूफ करने का रीजन ये था कि अब मैं ये कह सकता हूं कि जो एंगल 3 है वो एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 जो है वो एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। और एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल होने से अब क्या फायदा हो रहा है, तो फायदा ये हो रहा है कि एंगल 3 आपका एंगल 1 के इक्वल है और एंगल 4 आपका एंगल 6 के इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूँ 3 की जगह पर आपका एंगल 1 पुट कर सकता हूँ और 6 की जगह पर एंगल 4 पुट कर सकता हूँ। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 मुझे मिल चुका है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 मुझे मिल चुका है। और अभी अभी जो मैंने सिमिलरिटी प्रूफ किया है तो इससे एक चीज मुझे और मिला है, वो क्या मिला है कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सी ए एस टी, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। मैं क्या करना चाहूंगा कि एंगल 2 इक्वल एंगल 5 को दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड करने पर एंगल 1 और एंगल ए को ऐड करूंगा तो एंगल ए मिलेगा, और ये एंगल ए मुझे अभी एंगल पी के इक्वल मिल चुका है। एंगल ए जो है मुझे एंगल पी के इक्वल मिल चुका है। दोस्तों यही मेरा टारगेट था, एंगल ए अगर मुझे एंगल पी के इक्वल मिल जाएगा तो मेरे पास इस ट्रायंगल में ए बी सी में और पी क्यू आर में क्या क्या मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल में ऑलरेडी मेरे पास क्या था, ए बी अपॉन पी क्यू मुझे गिवन था, इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर भी मुझे गिवन था। और अभी एंगल मुझे पी ए एंगल जो है वो इक्वल टू एंगल पी भी मिल चुका है। अब इसका मीनिंग क्या है, साइड एंगल साइड, देखो जरा, ये वाला साइड इसके करस्पॉन्डिंग, ये वाला साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, दोनों का रेशियो सेम है, ये बीच वाला एंगल भी आपका इक्वल हो गया। तो अब आप बोल सकते हो कि जो ट्रायंगल है आपका ए बी सी वो आपका सिमिलर है किस ट्रायंगल के, पी क्यू आर के। ये आप यहाँ से बोल सकते हैं, यही आपसे प्रूफ करने के लिए आया था, और हेंस प्रूफ ये आपका प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 इज ओवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, जरा देखिए क्या है। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक वर्टिकल पोल है आपका, इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर है, एंड शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, इसकी जो शेडो आ रही है ग्राउंड पर वो 4 मीटर दूर जा रही है। एंड एट ए सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम का मीनिंग ये हुआ कि जो आपके पास सन है इसकी जो शेडो आएगी, इसकी जो शेडो आएगी वो उसी एंगल से आएगी, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो सेम बनेगा। इट मीन्स ये वाला जो एंगल बनेगा आपका थीटा, वही दूसरे केस में बनेगा। दूसरा केस क्या बोला है, ए टाइम टावर, एट ए टाइम टावर है एक आपका जिसकी हाइट आपकी एच है, शेडो आपकी 28 मीटर है, शेडो कितनी है 28 मीटर आपको गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टावर, इसको आप मीट कराएंगे, एच आपको फाइंड करना है, एंगल आपका फिर से थीटा रहने वाला है। मैंने अभी अभी बताया कि उसने सेम टाइम बोलने का मीनिंग क्या है, जैसे 12 बजे की बात करेंगे तो जो सन की रेज हैं वो उसी एंगल पर आएंगी सारी रेज। 1 बजे की बात करेंगे, दोपहर 2 बजे की बात करेंगे, तो एंगल आपका उसी टाइम पर उतना ही एंगल बनता है। क्लियर। तो अब मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करूं तो ये तो परपेंडिकुलर रहने वाला है, क्यों परपेंडिकुलर रहने वाला, टावर ऑलवेज ऐसे खड़ा रहेगा तो ये एंगल जो बनेगा ग्राउंड के साथ आपका परपेंडिकुलर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको नेमिंग करता हूँ, ये ए बी सी है, ये आपका पी क्यू आर है। बहुत ईजी है, जरा ध्यान से देखिएगा।
एंगल बी आपका एंगल क्यू के इक्वल है, और आपका जो एंगल सी है वो एंगल आपका आर के इक्वल है, क्योंकि ईच 90 डिग्री बोल सकते हैं, ईच 90 डिग्री। अब ये दो एंगल प्रूफ होने इक्वल होने के बाद मैंने क्या बताया था कि ट्राइंगल आपका ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। और यहाँ से आपको एक चीज़ मिलेगा कि जो फोर साइड है वो आपका 28 के रेशियो के साथ, 6 जो है आपका एच के साथ बनाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 7 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच इक्वल टू 6 × 7, और एच की वैल्यू आपकी आ जाएगी 42 मीटर। क्लियर हुआ? क्वेश्चन इज ओवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया इफ ए डी एंड पी एम आर द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। देखो जरा, ये ए बी सी एक ट्राइंगल है हमारे पास, ये आपका एक पी क्यू आर ट्राइंगल है, इनके रेस्पेक्टिवली मीडियन भी आपको गिवन है, ये ए डी है और ये आपका पी एम है। उसके बाद क्या बोला है, प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू। टू प्रूव आपको क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है ए डी अपॉन पी एम के इक्वल करना है। वेरी इजी क्वेश्चन है, आप कई बार सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपने किया था, क्वेश्चन नंबर 14 में भी किया था। ये छोटा वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। एंगल ध्यान से देखो तो बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, क्योंकि क्यों इक्वल है भाई, ये दोनों ट्राइंगल तो मुझे सिमिलर गिवन थे ना, पहले से गिवन है, तो ये एंगल तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। दूसरा, मुझे ये भी गिवन था कि जो ए बी का रेशियो है, ए बी का रेशियो जो है वो पी क्यू के साथ, और आपका बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ, ये भी मुझे पता है। क्यों पता है, क्योंकि ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं। तो बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा देखिए, अगर डी आपका मीडियन है तो 2 × बी डी लिख सकता हूँ, और मैं क्यू आर को क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 2 × क्यू एम। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे यहाँ से मिल चुका है ए बी अपॉन पी क्यू, और इसका रेशियो बी डी अपॉन क्यू एम के इक्वल। और इस ट्रायंगल में मैं बात कर रहा था, तो ये एंगल मिल गया, और ये एंगल इन दो साइड्स के बीच में मिल रहा है। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ आपका जो ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी डी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम के। और वो किससे सिमिलर हो रहा है, तो ध्यान से देखो, साइड एंगल साइड से हो। इसका मतलब अगर ये दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा। ध्यान से देखिए जरा, ए डी के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एम लिख सकता हूँ। यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ आपका क्वेश्चन हो चुका। बताइए, कोई दिक्कत आई क्वेश्चन में? क्वेश्चन 16 भी आपको सॉल्व हो गया और एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है आपका चैप्टर नंबर 7 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब आप इसी तरीके से लगभग आपका टर्म फर्स्ट वाला सिलेबस कंप्लीट होने वाला है कुछ दिन में। आप इसी तरीके से रेगुलर रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। मिलेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में, और इसी तरीके से मैं आपके साथ बना रहूँगा। याद रखिए, अभी मैं एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहा हूँ, इसके बाद आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। क्लियर है? ये ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, बाय बाय, नेक्स्ट चैप्टर के साथ।